Hey, hi, hello everyone. Welcome back to the channel and welcome to your own channel, The Creative Mind. Today, I will talk about one more prestigious course of our country, India, that is Company Secretary. So, let's start the video and see what's the next. सो द कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? देखो यार, कंपनी सेक्रेटरी इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और प्रेस्टिजियस कोर्स है एज लाइक अ सीए। ठीक है। देखो यार, कॉमर्स में क्या करते हैं बच्चे? या तो सीए की तरफ जाएंगे, या सीएस की तरफ जाएंगे, या सीएमए की तरफ जाएंगे, या सीएफए की तरफ जाएंगे। चारों इतने प्रेस्टिजियस ड्रीम कोर्सेज है ना कॉमर्स कॉलेज की, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी का काम यही होता है ना कि जितने भी लीगल काम होते हैं ना, लॉ वगैरह का, ये सब वगैरह का, ये कंपनी सेक्रेटरी देखता है। ठीक है। So what is a company secretary? A company secretary is a primary corporate governance official responsible for ensuring legal, regulatory and statutory compliance with a company. कंपनी की तरफ से एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। जितने भी लॉ वगैरह सब कुछ है ना, वो सब कुछ ये हैंडल करता है। इसका सारी जिम्मेवारी कंपनी का लीगल काम का सारा किस पे ऊपर होता है? कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर होता है। ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है? सीएस क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी? पहला, लीगल एंड कॉम्प्लायंस, इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द कंपनी एक्ट, सेबी रेगुलेशन, एफएमए, टैक्स लॉस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। ये देखना कि सब कुछ सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। नहीं हो रहा है तो उसको वो करना है। बोर्ड को एडवाइस करना है कि कैसे काम करना है, कौन कौन सी कहाँ मीटिंग रखनी है, और शेयर होल्डर से कैसे रिलेशन बनाना है, कौन कौन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कौन कौन सी फाइल साइन करनी है, सब बोर्डरी ये सीएस का काम होता है। नेक्स्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट करता है जितने भी कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट सेक्रेटरियल ऑडिट्स एंड इंश्योरिंग मैंडेटरी कंप्लेंट सर्टिफिकेट फॉर अ कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन। जितने भी कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनको ऑडिट करने का काम, कि सब कुछ सही है, उसको ऑडिट करने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट सीएस रोड मैप एंड स्टेजेस। सबसे पहला होता है सीसेट। इसमें सेम होता है, सेम सीए वाला ही है प्रोसेस है। सीसेट, जिसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है आफ्टर 10+2, हेल्ड 4 टाइम्स इन एक साल में 4 बार होता है, जनवरी में, मई में, जून में, और जुलाई में, नवंबर में। ठीक है। देन आपका एग्जीक्यूटिव होता है सेकेंड। इसमें आपको 2 मॉड्यूल 7 पेपर पास करने होते हैं। कोर फोकस ऑन कंपनी लॉ, टैक्स एंड सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है। थर्ड होता है ट्रेनिंग, जिसमें आपको 21 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप इन अ फॉर्म और कंपनी में। देन आपका प्रोफेशनल लास्ट होता है, जो होता है ना प्रोफेशनल। इसमें आपको फाइनल लेवल होता है, 2 ग्रुप होता है, एडवांस सीएसजी एंड डिस्ट्रक्टिंग एंड गवर्नमेंट। इतना करने के बाद आपका जो सीएस का टैग है ना, अनलॉक हो जाता है, आपके नाम के आगे सीएस लग जाता है। और ये भी जो टैग है ना भाई, माइंड ब्लोइंग है। ठीक है। नेक्स्ट, सीएस एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी रूट्स। रूट 1, आफ्टर क्लास 12 या फिर डायरेक्ट एंट्री, या क्लास 12 पास करने के बाद सीसेट दो, उसके बाद एग्जीक्यूटिव दो, उसके बाद ट्रेनिंग करो, उसके बाद प्रोफेशनल आओ। किसी भी आप स्ट्रीम से आप सीसेट दे सकते हो। ठीक है। इसमें 3.5 से 4 साल लगते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेडिंग, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। देन डायरेक्ट एंट्री, आप आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और आप सीए फाइनल, या आप तो आप सीए फाइनलिस्ट हो, या फिर आप सीएमए फाइनल क्लियर कैंडिडेट हो। ठीक है। डायरेक्ट इनरोल्ड हो जाता है आपका सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को छोड़ के, आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में पहुंच जाते हो, और 3 साल इसमें लगते हैं। ठीक है। एग्जाम की डिफिकल्टी एंड पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीएस की? देखो, एवरेज पास परसेंटेज कितना है? 10 to 25%। आईसीएसआई, जो कि सीएस का बॉडी है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। मैंडेटरी पासिंग रूल टू क्लियर एनी मॉड्यूल इन सीएस यूनिटी प्रोफेशनल कैंडिडेट। आप तीनों में पास हो जाओ, काम खत्म। इसमें सेम है, मिनिमम 40% चाहिए ईच पेपर में पास होने के लिए, और ओवरऑल 50% चाहिए। सारे सारे नंबर सबको मिला के ओवरऑल 50% होने चाहिए। ठीक है। यानी हर पेपर में 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और सबको मिलाकर 50% आपका बनना चाहिए। यानी एक में 40 लाया हो तो इसको इसको कंपलसेट करके इसमें 60 ले गया, ऐसे। ठीक है। 40 से नीचे लाओ तो फेल हो जाओगे, भले इसमें 60 लेके आओ, 80 लेके आओ, समझ गया ना? देन सीएस सैलरी, क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है सीएस एक इंडिया में? फ्रेशर सीएस को अगर उसके पास 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 to 8.5 LPA। असिस्टेंट सीएस और लीगल एग्जीक्यूटिव पर काम करेगा। और मिड लेवल सीएस 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उसको, अब 10 से 18 to 18 LPA उसको सैलरी मिलेगी। कंपनी सेक्रेटरी और डिप्टी सीएस पे काम करेगा। अब एक सीनियर सीएस हो गया, वो उसको 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस मिल चुका है। अब उसकी सैलरी 20 to 38 LPA तक जाएगी। हेड ऑफ लीगल कंप्लेंट्स एंड सीएस बन चुका है वो। फिर टॉप कॉर्पोरेट लीडर, उसको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उसकी सैलरी 45 लाख से 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है।
चीफ, इसका जो हाईएस्ट पोस्ट है वो क्या होगा, चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर या ग्रुप सीएस। ठीक है। सीएस की सैलरी का करियर का सैलरी प्रोग्रेशन कैसे होता है, फ्रेशर सीएस 6 LPA, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 14 LPA, 10 ईयर्स के बाद 26 LPA, एंड 15 ईयर्स के बाद 50+ LPA। ठीक है। सीएस और सीए में आखिर डिफरेंस क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको क्लियर करते हैं। ठीक है। सीएस मीन्स कंपनी सेक्रेटरी, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका गवर्निंग बॉडी सीएस का आईसीएसआई, सीए का आईसीएआई। प्राइमरी फोकस सीएस किस पे करता है, कॉर्पोरेट लॉ पे, गवर्नेंस पे, सेक्रेटरियल ऑडिट पे और बोर्ड एडवाइजरी पे। प्राइमरी फोकस सीए किस पे होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, स्टैट्यूटरी पे, ऑडिट का, टैक्सेशन का, फाइनेंशियल प्लानिंग का। वर्क लाइफ बैलेंस, बेटर एंड स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट ऑफिस आवर्स होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, हाई स्ट्रेस ड्यूरिंग टैक्स एंड ऑडिट सेशन डेडलाइंस। core strengths, legal interpretation, SEBI and Companies Act master, and core strength, numerical analysis, financial auditing and tax and strategies. Why you choose company secretary? Statutory mandate. Section 203 of Companies Act makes CS appointment non-negotiable for large public and listed companies. ठीक है। देखो, आपको कब करना चाहिए सीए, वो तुम्हें कब करना चाहिए, जब आप जब आपको लॉ में इंटरेस्ट है और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। ठीक है। और आपका जो बोर्ड है ना वो डायरेक्ट कंसल्टिंग होगा। ठीक है। आपका आपका नेगोशिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो जाएगा, आपका लॉ वगैरह बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका डायरेक्ट आप बात कर पाओगे। बहुत ही कम प्रोफेशन होते हैं ना जो डायरेक्ट बात कर सकते हैं टॉप मैनेजर से, आप कर पाओगे। लो कॉस्ट में आपका हाई आरओआई मिलेगा। ठीक है। 40-50 हज़ार में आप सीएस बन जाओगे, अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो, कोचिंग करोगे तो 2 से 3 लाख। ठीक है। नेक्स्ट, वाई शुड यू परस्यू सीएस, आपको सीएस, सॉरी, हु शुड परस्यू सीएस, किसको सीएस करना चाहिए। देखो, जिसको लॉ गवर्नमेंट लॉ में इंटरेस्ट हो, जिसके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो, जो डील अच्छा करता हो, अटेंशन टू डिटेल को डिटेल में अटेंशन दे, हर एक छोटी छोटी चीज पे अटेंशन करे। सॉरी। देन उसके एथिक्स अच्छे हो। ठीक है। ओके। और तो कुछ है नहीं। सो ये थे सीएस के बारे में, ये छोटी छोटी बातें। अगर आपको और कोई भी डाउट है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट में अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको ड्रॉप करो, अपने कमेंट, मैं उसको पढ़ूंगा। अदरवाइज अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना है मेरे से, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उसको जाओ, उस पर क्लिक करो, फॉलो करो और मैसेज करो, 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई दूंगा। और ये पीडीएफ के लिए भी आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सारी पीडीएफ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल आपको वहाँ दे दिए जाएंगे। ठीक है। सो जल्दी से अपना सीएस का जर्नी स्टार्ट करो, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करो। ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू, सी यू। चलो।